Uh, Good morning, everyone, and hope everyone is in good health and with your family and friends. Uh, Today, actually, I have decided to talk about Vipassana. Though you might be wondering why I'm talking about Vipassana. First, I would like to introduce about myself because there is a possibility that there are few of you may not be knowing me. Myself, राजेश सोलंकी. मैं राजेश सोलंकी हूँ. आई एम द ओनर ऑफ फाउंडर ओनर ऑफ मिराज इंस्ट्रूमेंटेशन सर्विसेज. मिराज इंस्ट्रूमेंटेशन जो हम लोग इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो भी रिफाइनरी पावर प्लांट ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर भी हमारा काम होता है, इंडिया और अब्रॉड गल्फ में भी हम लोग काम करते हैं. तो बेसिकली विपासना एंड द वर्क व्हाट आई एम डूइंग इज टोटली डिफरेंट. So why I am talking about Vipassana? So that is the question. But though it is different, but I will say Vipassana is needed to each and everyone. Uh, I remember when I started my business and I married to my wife Jayasri. At that time, my father-in-law, he was doing Vipassana, and he used to tell me that I should do it. बट एक्चुअली मेरे दिमाग में ऐसा था कि विपासना देखते थे. मैं एक्चुअली एट दैट टाइम इट वाज इन गोराई, देयर वाज अ पगोडा एंड पीपल. मेरे दिमाग में आता था कि शायद बुद्ध लोगों का कुछ होगा मंदिर. और ये बोलते थे कि, लेकिन ही हैज नेवर टोल्ड मी व्हाट इज विपासना. वो सिर्फ बोलते थे कि विपासना करो, लेकिन विपासना करो बोलने से फिर भी मुझे लगा नहीं कभी भी कि मुझे करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं करूँ तो मैं मेरा बिजनेस छोड़ दूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा और लाइक दैट. ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग मेरे दिमाग में थे और उसकी वजह से मैं कभी गया नहीं. लेकिन देन एक 5 साल के पहले, अराउंड 2015, उसके पहले ही मतलब 1-2 साल से मुझे एक नींद का डिस्टर्बेंस होने लगा. I was not comfortable, though externally I was okay, what I am now also. But at that time, internally I was not okay. मेरे mind से I was not satisfied, though I was having everything what I wanted to do. Means when I started the business, I was not having anything. And after this 10-15 years, I achieved almost everything which I have dreamed of. मतलब जो जो मैंने सपने में सोचा था वो सब कुछ मेरे पास था. उसके बावजूद वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं था. तो मुझे ऐसा लगा कि ये, मुझे याद भी आता था, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था विपासना करो. मेरे ससुर जी ने भी बोला था, मेरी वाइफ ने भी इनफैक्ट किया था पहले विपासना. लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा नहीं लगा था उस समय तक कि विपासना करूं. तो मैंने ये सोचा विपासना करूं और अचानक मैंने सितंबर 2015 में मैंने विपासना करने का डिसीजन लिया. एंड आई वेंट फॉर विपासना एंड आई हैव सिलेक्टेड गोराई. गोराई में भी विपासना का ग्लोबल विपासना पगोड़ा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पगोड़ा है गोराई में. तो मैं गया. ऑफकोर्स उसके पहले और एक रीजन भी था कि ये लाइव आने के पहले, जैसे अभी लास्ट टाइम मैंने विपासना में मैं गया था अराउंड 3 मंथ बिफोर, 4 मंथ बिफोर. और ऐसा था कि मेरे पास 3-4 दिन का टाइम था. मैं सोचा कि 3-4 दिन का टाइम है, छुट्टी है, तो आई शुड डू द विपासना. एंड आई हैव टेकन ए टैक्सी ड्राइवर. मैंने ओला का टैक्सी लिया. टैक्सी से मैं विपासना में गया. वो काफी दूर था एयरपोर्ट से, फिर भी टैक्सी ड्राइवर वाज एग्री टू गो देयर बिकॉज इट इज रिमोट प्लेस. तो उससे बात करते हुए, ही वाज अ मुस्लिम गाय, उसका नाम था मोहम्मद. और उससे बात करते हुए मैंने वो बोला कि ये आप इधर क्यों जा रहे हो इतनी रात को, अभी ऑलमोस्ट 10 बजने को आ गए और आप इतने रात को यहाँ पे जाते हो, तो सामान लेके जा रहे हो, तो क्या आप यहाँ पे रहते हो? तो मैंने बोला हाँ, मैं अभी रहूंगा इधर 4-5 दिन, तो मैं यहीं पे रहूंगा. तो उन्होंने बोला कि क्यों, आप बौद्ध हो? मैंने बोला मैं बौद्ध तो नहीं हूँ. मैं तो वैसे रिलीजन, जो रिलीजन आप जैसे मुस्लिम फॉलो करते हैं वैसे मैं हिंदू रिलीजन फॉलो करता हूँ. तो आप यहाँ क्यों जा रहे हो? तो मैंने उनको फिर प्रोसेस बताया कि भाई यहाँ पे बौद्ध, हिंदू या मुस्लिम उसके हिसाब से ये कुछ है नहीं. यहाँ पर बेसिकली धर्म सिखाया जाता है, सदाचार सिखाया जाता है. और सदाचार और धर्म ये मुस्लिम, हिंदू, बुद्ध या और किसी जो हम लोग जो ट्रेडिशनली हम जिसको धर्म बोलते हैं उससे अलग है. धर्म का मतलब सिर्फ धर्म होता है. जैसे अगर हम लोग पानी कहे, अग्नि कहे, पानी का धर्म कहे, तो पानी का धर्म है शीतलता देना. पानी का धर्म है किसी को प्यास बुझाना. तो पानी अगर किसी की प्यास नहीं बुझाए तो पानी ने उसका धर्म पूरा नहीं किया.
अगर आग का धर्म है जलाना, आग अगर जलाने का काम नहीं करेगी तो आग ने उसका धर्म पूरा नहीं किया। तो उसको, तो मेरे हिसाब से और विपासना के हिसाब से धर्म का मतलब वो है। तो विपासना लोगों को धर्म सिखाता है, वो धर्म नहीं जो धर्म हम सुनते हैं, वो धर्म नहीं जो हमने सुना हुआ है बचपन से, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या मुस्लिम धर्म। तो ये धर्म है जो हिंद आदमी का धर्म, इंसानियत का धर्म। तो इंसानियत का धर्म तो सब लोग जानते हैं। धर्म आदमी को कैसे रहना चाहिए, आदमी को रहना चाहिए सदाचार के, सदाचार का पालन करना चाहिए। सदाचार का पालन क्यों करना चाहिए? क्योंकि किसी को भी सुख और शांति से रहना है तो सदाचार के बगैर कोई भी आदमी जिंदगी में सुख और शांति से नहीं रह सकता। और ये मैं खुद का मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं जनरली कोशिश ये करता हूँ कि कुछ भी चीज ये ना बोलूं कि जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ। सिर्फ किसी ने कहा है, किसी ने ये बोला है, उसके बेसिस के ऊपर बोलना जनरली मैं पसंद नहीं करता हूँ। ऑफकोर्स मैं विपासना के ऊपर कुछ भी बोलने के पहले विपासना के जो संस्थापक रहे इंडिया में, गोयनका जी, उनको अभिवादन करता हूँ नम्रता से, और उनकी परमिशन लेता हूँ कि मैं विपासना के बारे में, ऑफकोर्स मैं टीचिंग नहीं करने वाला हूँ, ये पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि टीचिंग करने के इतना बड़ा मैं नहीं हूँ। विपासना टीचिंग करने के लिए बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी तपस्या की जरूरत है। जो तपस्वी यहाँ पर है वो समय समय पे करते रहते हैं। मेरा ये विपासना लाइव जाने का रीजन इतना ही है, लोगों के बीच में जो गैर समझ है, जो पर्टिकुलरली मिसकंसेप्शन है विपासना के बारे में, वो दूर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग ये विपासना विद्या का, विपासना टेक्निक का लाभ उठा सके। तो मेरे गुरु है, जो काफी टीचर्स रहे हैं जितने मैंने विपासना कोर्स किए, घोष बाबू है, उनसे मैंने परमिशन भी लिया आज कि मैं ये करूं या नहीं करूं, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। हमारे टीचर्स है, मेरे प्रिंसिपल्स है, वो भी आज देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। हमारे मुजुमदार सर, नायक सर, वो भी आज देख रहे हैं। मेरे पिताजी है जो मेरे सबसे बड़े गुरु रहे लाइफ में, वो भी आज देख रहे हैं। तो ये विपासना है ये कि बेसिकली सदाचार सिखाना, सदाचार सिखाती है। सदाचार का मतलब क्या है? सदाचार का मतलब होता है कि किसी को दुख मत पहुंचाओ। दुख मतलब किसी की हत्या मत करो, किसी को ऐसा झूठ मत बोलो जिसकी की वजह से किसी को आहत हो, किसी का नुकसान हो, ऐसा झूठ मत करो, फरेब मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, ऑफकोर्स, और किसी भी तरह का नशा पता मत करो। ये चीज होती है सदाचार। तो जहां तक आज भी जो भी संप्रदाय है, मैं संप्रदाय वर्ड यूज करूंगा, धर्म नहीं कहूंगा, क्योंकि धर्म मेरे हिसाब से धर्म सबके लिए एक ही है। तो संप्रदाय ये होते हैं जैसे मुस्लिम संप्रदाय हो गया, हिंदू संप्रदाय हो गया, क्रिश्चियन संप्रदाय हो गया, बौद्ध संप्रदाय हो गया। किसी संप्रदाय में किसी ने बताया कि आदमी को सदाचार से नहीं रहना चाहिए? तो हर संप्रदाय सबको कहता है कि सदाचार हो, और मेरा कहना है कि सदाचार में जो रहता है वही धर्म निभाता है। जो सिर्फ जय श्री राम कहता है या अल्लाह अकबर कहता है, जय श्री गौतम बुद्ध कहेगा या जय श्री यीशु क्रिस्त कहेगा, वो धर्म नहीं है। तो धर्म वही है जो सदाचार का पालन करेगा। मैं ये भी नहीं कमिट कर रहा हूं या ये भी नहीं क्लेम कर रहा हूं कि मैं बहुत धर्मवान हूं और मैं सदाचार का पूर्ण पालन कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि सदाचार का पालन करूं, और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सदाचार का पालन करें। क्यों पालन करें? इसलिए नहीं पालन करें कि वो सदाचार का पालन करने से समाज अच्छा हो जाएगा या बाकी लोगों को तकलीफ नहीं होगा। सदाचार का पालन बेसिकली करना इसलिए है कि सदाचार का पालन अपने लिए करना है, कि खुद के लिए करना है। सदाचार का पालन करने से खुद को जो खुशी मिलती है, जो शांति मिलती है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। ये मैंने एक्सपीरियंस किया जब मैंने 2015 सितंबर में, जब को पता होगा हम बिजनेस कर रहे हैं और मैं भी एक ठीक ठाक बिजनेस करता हूं, तो बिजनेस करने में सितंबर का जो महीना होता है उसी में बैलेंस शीट हम लोग फाइनल करते हैं। लेकिन उसी के बावजूद मुझे इतना ये हो गया था किसी भी वक्त किसी भी तरह से जाके ये सीखना है। मतलब मेरे को याद है उस समय मेरे जो चार्टर अकाउंटेंट थे मुझे ऊपर बहुत गुस्सा हो गए, ये कोई समय है, इस समय आप जाओगे 10 दिन आप जाओगे, आपका फोन बंद रहेगा, आप किसी के कांटेक्ट में नहीं रहोगे, हम हमारा बैलेंस शीट कैसे कंप्लीट करेंगे, कुछ भी होगा फिर जिम्मेदारी मेरी नहीं। मैं बोला आपसे जो हो सकता है। हमारे वहाँ अकाउंटेंट भी अच्छे थे, 2 अकाउंटेंट थे एंड लेडी अकाउंटेंट, एंड दे वर वेरी गुड। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देम कि वो लोग अच्छा काम करेंगे, और ऑफ कोर्स हमारे चार्टर अकाउंटेंट के ऊपर भी कॉन्फिडेंट था। तो मैं उनके ऊपर छोड़ दिया। मैंने बोला आपको जो करना है जो करो, जो इनकम टैक्स आपको लगता है भरना है वो भरो,
मुझे उसके बीच में नहीं आना है और मैं चला गया। तो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि विपासना का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। तो विपासना ये कोर्स जो है 10 दिन का कोर्स है कम से कम, मतलब शुरू में आदमी जब कोर्स करता है तो ये 10 दिन का कोर्स करना पड़ता है कंपलसरी। ये 10 दिन का कोर्स करने के बाद आप बाद में फिर 2 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का, कितने भी दिन के कोर्स का आप कर सकते हैं, लेकिन पहले 10 दिन का कोर्स करना जरूरी है। पहले 10 दिन का कोर्स करना इसलिए जरूरी है कि 10 दिन का कोर्स किए बगैर आदमी को सचमुच में अनुभूति नहीं आएगी कि विपासना से कितना लाभ होता है। तो ये 10 का 10 दिन पूरे के पूरे अपनी पूरी ताकत से करना जरूरी है। तो इसका प्रोसेस, क्योंकि ये विपासना सिखाना मेरे बस की बात नहीं है और मैं ये सिखाऊंगा भी नहीं, मैं सिखा सकता भी नहीं हूँ। ये जो गुरुजन है हमारे, गोयनका जी है हमारे, उन्हीं का काम है, वही सिखाएंगे। लेकिन मैं एक शॉर्ट में प्रोसेस बताऊं, लोगों को डर लगता है विपासना में जाना है, 10 दिन मोबाइल फोन बंद रखना है, 10 दिन किसी से बात नहीं करना है, अरे फिर मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं ये कहता हूँ ये चीजें कुछ है ही नहीं उस बीच में। मैं ये कहूंगा कि अगर आपको सदाचार का पालन करना है, मतलब क्या करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी की हत्या नहीं करनी है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। अगर आप 10 दिन विपासना के शिविर में रहोगे, अगर आपका फोन चालू रहेगा आप और आप बात भी करते रहोगे, तो दुनिया में मेरे को एक आदमी बताओ, इंक्लूडिंग मुझे, कि हम बात बात के ऊपर झूठ बोलते हैं, बात बात के ऊपर झूठ बोलेंगे और वो उसके बगैर हम रह नहीं सकते, अपने को पता भी नहीं चलता हम झूठ कब बोल गए। किसी ने कुछ बोल दिया और हम लोग तुरंत जो जवाब देंगे उसमें झूठ रहेगा। ये नेचुरल प्रोसेस है। क्या खाया बताएंगे नहीं, वो टाइम पे भी आदमी को ये नहीं बताता कि भाई उसने कुछ सही जो खाया वो बताया। कितने बजे उठा बोलेगा तो बताएगा नहीं। कितना तुम्हारा बिजनेस कितना किया आज, पता नहीं, आज तो बिजनेस सही नहीं हुआ। अच्छा हुआ भी होगा तो ऐसा बताएगा। भाई कैसे चल रहा है, चल रहा है, कट रही है। मतलब झूठ बोलने की मतलब लोगों की आदत है, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस हो गया, ऐसा लगता भी नहीं उस चीज को लोग झूठ बोलते नहीं। तो ये विद्या में एक चीज बहुत जरूरी है और ये कंपलसरी है कि ये सदाचार का पालन हो। ये सदाचार का पालन आप नहीं कर पाओगे तो ये विद्या आप जैसी चाहिए, जिस तरह से उसका इफेक्ट होना चाहिए, जिसका फायदा होना चाहिए, नहीं होगा। तो वही रीजन है कि ये मोबाइल आपसे बाजू में हटा लिया जाता है, आपको बोलना कंपलसरी बंद रहता है कि आपको किसी से बात नहीं करनी है। और आप जैसे अभी हम क्वारंटाइन में हैं, आप देख रहे हो अभी कंपलसरी हम लोग क्वारंटाइन में, लेकिन विपासना में हर एक आदमी अलग अलग रूम में रहता है ताकि एक दूसरे से बिल्कुल टच में नहीं रहो। ऑफकोर्स ये क्वारंटाइन की वजह से, ये कोविड-19 की वजह से भी विपासना सेंटर भी बंद हो गए, लेकिन मेरा खुद का ऐसा मानना था कि विपासना सेंटर चालू रह सकते थे, क्योंकि विपासना सेंटर में एनीवे सब पर्सन क्वारंटाइन में ही रहते हैं, न एक दूसरे से टच करना अलाउड है, न एक दूसरे के सीट जो आसन है बैठने का वो भी फिक्स है। वही आदमी वही आसन पे बैठेगा, जिस आदमी में वो 10 के 10 दिन वही आसन पे बैठेगा, वही बिछाने पे बैठेगा। न उसके स्वीपर आ सकता है, न क्लीनिंग करने वाला आ सकता है, उसका क्लीनिंग उसको खुद को करना है। ग्रुप में जब भी बैठेंगे तभी भी बैठने का आसन वही है। न वो गुरुजी से हाथ लगाएगा, टच करेगा, नहीं किसी साधक से टच करेगा, नहीं जो सेवा करने वाले सेवाकर्मी से टच करेगा, न खाने के वक्त किसी से बात करेगा। तो ये इतना सब रूल फॉलो होते वो जरूरी है करना। तो मेरे हिसाब से विपासना चालू रह सकता था, अनफॉर्चुनेटली विपासना भी लेकिन बंद हो गया है। लेकिन इसी तरह से क्वारंटाइन में वहां पे रहते हैं। तो रहते क्यों है क्वारंटाइन में, क्योंकि विपासना साधना सीखी जाती है अंदर का। हम लोग जहां तक बचपन से अभी तक जो भी उम्र हो अपनी, फिर जो भले आदमी 20 साल का हो, 50 साल का हो, 80 साल का हो, 90 साल का हो, जब तक हम लोग ने देखा है, हम लोग बहिर्मुख देखते आए, हम लोग बाहर से देखते आते हैं। मतलब हम लोग फेसबुक में भी जाते हैं तो लोग हमें क्या कमेंट देते हैं, कितने लाइक्स देते हैं, उसके ऊपर अपनी खुशी डिपेंड करती है। मतलब हम लोग हमेशा बहिर्मुखी जीवन जीते आए हैं। हम लोग अपने अंदर की खुशी कभी अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि और जबकि सबसे अच्छी खुशी जो होती है, मेन खुशी उसी होती है जो अंदर से आती है। बाहर से खुशी टेम्पररी होती है, कोई चीज मिलने से, गाड़ी मिलने से, घर मिलने से वो जो खुशी होगी वो क्षणिक होती है। अंदर से खुशी पानी है तो अंदर से आनी जरूरी है। तो उसी लिए सबको अलग से रखा जाता है। और ये पहले 2 या 3 दिन पहले सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान देने के लिए सिखाया जाता है, ओनली सांसों के ऊपर। हम लोग सिर्फ सांस बैठते हैं कंटिन्यूसली ऐसी स्थिति में, और 10-10 घंटा बैठते हैं। 10 घंटा बैठेंगे, आपको लगा 10 घंटा बहुत हो गए, लेकिन उस समय मालूम तक नहीं पड़ता 10 घंटा कैसे चले गए, और बहुत अच्छा चला जाता है। क्यों अच्छा चला जाता है, क्योंकि जब हम लोग शांत बैठते तब हम लोग अपने आप को पहचानने लगते हैं,
हम अपने आप को देखते हैं, क्योंकि हमने अपने आप के लिए समय दिया ही नहीं कभी। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, बहिर्मुख देखते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं, टीवी देखते हैं, बाहर क्या चल रहा है वो देखते हैं, अपने आप को कभी हमने देखा ही नहीं। तो वो जो समय है, उस समय हम लोग अंदर देखते हैं। अंदर देखते मतलब क्या करते हैं, हम लोग जब सांसों की तरफ ध्यान देते हैं, तब अपने दिमाग अलग अलग चलता है, अपने तरफ से सब थिंकिंग क्या याद आता है अपने आप को, पास्ट में क्या हुआ है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो यही चीज हम लोग को देखते रहते आते रहते। किसी किसी को लोग को तकलीफ भी होती है। कुछ लोग मेरे ख्याल से 100 में से 1-2 लोग चले भी जाते हैं। कौन से दिन चले जाते हैं, जनरली मैंने देखा है दूसरे दिन चले जाते हैं, छठवें दिन चले जाते हैं। दूसरे दिन इस चले जाते हैं क्योंकि वो आदत नहीं होती लोगों को इस तरह से बैठने की। पहले दिन बैठ जा, पहले दिन बैठ लिया, तो वो बोलते हैं अरे ऐसा क्यों बैठा दिया, वो पूरा एक्सपीरियंस ही नहीं करते और चले जाते। फिर ये लोग और मिसकंसेप्शन फैलाते हैं समाज में कि भाई अरे ऐसा बैठा दिया था हमको, क्योंकि उसने पूरा रिजल्ट देखा ही नहीं। तो जब तक आदमी पूरा रिजल्ट नहीं देखेगा तो उसको बताने का कोई हक नहीं है। और छठवें दिन भी भागते हैं। अभी छठवें दिन भागने का रीजन भी तो बाद में बताता हूँ। तो 4 दिन हम लोग सिर्फ बैठते हैं, अपने आप को देखते हैं, और तो अपना माइंड जो है तब अपने को मालूम पड़ता है हम बैठे हैं, लेकिन अपना माइंड इतना तेजी से चलता है। भला आदमी कितना भी मोटा हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी सुस्त पड़ा हो, बैठा हो, लेकिन उसका दिमाग इतना तेजी से चलता है कि अगर इंडिया के आदमी का या कोई भी आदमी का मैं कहूँ कि कहूँ तो रनिंग में फास्ट हो ही आएगा, अगर दिमाग का स्पीड, थॉट करने का स्पीड अगर कैलकुलेट करे, इतना तेजी से दिमाग में चलता रहता है। तो ये हमको ध्यान में आता है कि अपना दिमाग कितना तेजी से चल रहा है। आज इधर है तो मंगल पे चला गया, सूरज पे चला गया, अमेरिका में चला गया, इतना तेजी से। अगर हमको सीधा बताया जाता है एक सिंपल काम कि आप सांस की तरफ देखो, दूसरा कुछ नहीं करना है, ना सांस तेज करना है, ना फास्ट करना है, स्लो करना है, सिर्फ सांस की तरफ देखना है। लेकिन हम सांस की तरफ, आपको अचरज लगेगा, हम सांस की तरफ 2 या 3 सांस तरफ देख नहीं पाते शुरू में। 2 या 3 सांस देख लिए और तब तक हमारा माइंड चला गया दूसरी जगह। फिर वापस टाइम पे आ जाते हैं, अरे हमको तो सांस की तरफ देखने के लिए आधा घंटा चला गया, हम लोग दूसरी दुनिया में चले गए थे। तब अपने को लगता है कि अपना दिमाग को कितना टेंशन देते हैं, ये दिमाग को काम लगाते हैं हम लोग। हम लोग शांत बैठ ही नहीं पाता है अपना। तो अब ये हम लोग 3 दिन अपने दिमाग को आदत लगाते हैं स्थिर बैठने का। तो जब हम लोग ये धीरे 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 धीरे, हम पहला दिन चल रहा है, दूसरा दिन जाता है, तो दूसरे दिन के आखिर तक मैं समझता हूँ कि थोड़ा अपना सांस के ऊपर कंट्रोल आता है। कंपेरेटिवली हम लोग ज्यादा देर सांस तक देख पाते हैं। ऑफकोर्स ये नहीं कहूंगा कि मास्टरी कर लेते हैं, फिर भी मन भटकता ही है, लेकिन हम लोग दूसरे दिन तक हम लोग कंट्रोल करना सीख लाते हैं। फिर तीसरे दिन हम लोग को सिखाया जाता है पर्टिकुलर विपासना में, एक पर्टिकुलरली जगह होती है नाक के नीचे का पोर्शन, वहां पर ध्यान दो। पूरा दिन हम लोग वहां पर ध्यान देना है, और चौथे दिन भी आधा दिन पूरा ध्यान देना है। तो ध्यान देना है मतलब फिर अपने को मालूम पड़ता है कि अपने शरीर में क्या हो रहा है। अपना शरीर इज लाइक ए फैक्ट्री। हम लोग ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखी है, बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रियां देखी है, रिफाइनरीज देखी है, पावर प्लांट देखे है, लेकिन अपना शरीर एक इतना बड़ा फैक्ट्री है, इतना बड़ा यूनिट है अपने, हम लोग ने उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। इतनी एक्शन, इतनी केमिकल रिएक्शन उधर कंटिन्यूअसली चालू रहती है कि हमने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तब अपने को मालूम पड़ता है कि क्या हो रहा है। हम लोग जब ध्यान देता है तब हमारा माइंड इतना माइन्यूट हो जाता है, क्योंकि हम लोग ने 2 दिन का प्रोसेस किया है, 3 दिन का प्रोसेस अपना हुआ है, तब अपना माइंड शार्प हो जाता है। शार्प होने से जो जो संवेदना है, संवेदना मतलब शरीर के ऊपर जो जो संवेदना, हम लोग को तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है अभी नॉर्मल में हम लोग अब रहते हैं। तो जब तक कोई फटका नहीं मारेगा या जब तक कोई चींटी काट नहीं लेगी या कुछ होगा नहीं, तब तक अपने को शरीर के ऊपर क्या क्या संवेदना हो रही है मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन संवेदना कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये अपने को वहां की हर एक संवेदना मालूम पड़ती है। अलग अलग संवेदना मालूम पड़ सकती है, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस हर एक के बॉडी में उस समय पे जो जो एक्शन है अलग अलग होती रहती है। अचानक उतार चढ़ाव होगा, अचानक टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशन वहां पे अपने को महसूस होती है। तो अपना माइंड उतना शार्प होता है और वो सेंसेशन सहने की अपनी ताकत होती है, अपने को ताकत वो मालूम पड़ती है। फिर हम लोग चौथे दिन एक्चुअली हम लोग विपासना में करते हैं, विपासना में एंट्री लेते हैं। तो विपासना की प्रोसेस तो है एक, विपासना में हम लोग पूरी तरफ से शरीर की हर एक संवेदना देखते हैं, और हम लोग का माइंड उतना शार्प हो जाता है कि हम लोग को हर एक संवेदना देख पाते हैं। तो उसका फायदा क्या होता है कि मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी चीज जब तक हम लोग खुद एक्सपीरियंस नहीं करें, जब तक हम लोग कुछ अनुभव नहीं करें, तब तक उसका हमें पता नहीं चलेगा। जैसे कि मैं अगर कहूं कि यहाँ
एक एक येलो चिली रेस्टोरेंट है, या अपना ठाणा का बात करें तो एक्सोटिका रेस्टोरेंट है, मैं किसी को बोलूं कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, आप खाना टेस्ट करो, जब तक मैं कहूं तो आपने सामने वाला सुन लेगा कि भाई ठीक है, रेस्टोरेंट तो अच्छा आपने बोल दिया। लेकिन जब तक आप खुद जाके वो खाना खाओगे नहीं, चखोगे नहीं, तब तक आपको 100% यकीन होगा मैंने कितना भी बोल दिया कि ये बहुत बेस्ट है। जब तक आप चखोगे नहीं, खाओगे नहीं, तब तक आपको पूरा यकीन नहीं होगा कि आप ये खाना बेस्ट खाना है, बेस्ट रेस्टोरेंट है। तो इसीलिए वो खुद एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जिस चीज का खुद से एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं तब तक वो अनुभूति अपने अनुभूति में नहीं आती है। तो इसलिए भी विपासना हम कितना भी बताएं, जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं लेगा, जाके 10 दिन बैठेगा नहीं, जब जब तक हम लोग वहां पे बैठेंगे नहीं, तब तक वो एक्सपीरियंस अपने को आएगा नहीं, मालूम नहीं पड़ेगा। तो विपासना का लाभ तभी होगा जब लोग हम लोग 10 दिन वहां पे बैठेंगे और वो एक्सपीरियंस करेंगे। वो एक्सपीरियंस करते हैं मतलब क्या करते हैं, तो हम लोग के शरीर पे अलग अलग टाइप की संवेदना पूरे शरीर पे होती रहती है, और हम लोग वो शरीर की तरफ की संवेदना ध्यान देते हैं, और ध्यान देते हैं तो कैसे देते हैं ध्यान, सिर्फ ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोग न्यूट्रल होके, मतलब हम लोग न कोई संवेदना की तरफ हम लोग खुश हो जाएंगे, कोई अच्छी संवेदना लगी तो खुश हो जाएंगे, कोई दुखद संवेदना लगी तो नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करते हुए कोई भी संवेदना लगी तो वहां पे न्यूट्रल रहेंगे। कोई भी संवेदना पे न्यूट्रल रहने के बावजूद धीरे 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 अपना बॉडी अपना प्योरिटी की तरफ चली जाती है, और हम लोग का जो दिमाग है शांत हो जाता है, अपने तरफ से जो निगेटिव थिंकिंग आती है वो सब निकलती जाती है, अपने को पता भी नहीं चलता, ये प्रोसेस जब होते जाता है पता भी नहीं चलता है। तो लेकिन ये जब प्रोसेस चलता है तो जनरली बॉडी को अभी तक तो आदत नहीं होती है, अपने शरीर को इस तरह की आदत नहीं होती है। तो जब विपासना स्टार्ट होती है 4th दिन, हम 5th दिन 5वें दिन जब विपासना करते हैं तो 6ठे दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि ये सब जब निकलती है तब वो सब पूरी ताकत लगाती है कि हम लोग ये नहीं करें, क्योंकि बॉडी में ये सब जो निगेटिविटी भरी होती है वो पूरी कोशिश करती है कि हम लोग को उधर वो झपकी दे देगी या बोलेगी ये सब बंद करो, निकल जाओ। इसलिए कुछ लोग 6ठे दिन निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, विपासना कंप्लीट नहीं करते, पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करते। लेकिन जो पूरा कंप्लीट कर पाते हैं तो वो एक पूरे अलग दुनिया में आते हैं, पूरा वो जो एंजॉयमेंट है, जो फीलिंग है, वो किसी कंपैरिजन नहीं कर सकते उसका। जैसे मैं कहूंगा कि रिलैक्सेशन के हम लोग हॉलीडेज में जाते हैं, वेकेशन में जाते हैं। मैं पिछले बार यूरोप में चला गया था, उसके पहले अमेरिका चला गया था, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया चला गया था फैमिली के साथ, एक 10-10 दिन हमने पूरा वेकेशन लिया। लेकिन मैं कहूंगा कोई भी वेकेशन, कितना भी रिलैक्सिंग वेकेशन, अपने को उतना एंजॉयमेंट और इतना रिलैक्स नहीं करेगा जितना विपासना का 10 दिन का कोर्स का। मैं किसी का कंपैरिजन ही नहीं कर सकता दुनिया में किसी चीज का, किसी भी चीज से, कि उससे और रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। ऑफ कोर्स विपासना इज नॉट ए रिलैक्सेशन टेक्निक, अगेन इट इज नॉट वी आर गोइंग देयर फॉर रिलैक्सेशन, we are going there only for to experience how to remove our impurities, how to follow the सदाचार। और विपासना में 10 दिन हम लोग वहां पे करना जरूरी है, क्योंकि सदाचार का पालन तो हम वहां पे बैठ के ही कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे खाना पूरा वेजिटेरियन है, वहां पे जाके हम किसी का हत्या तो कर ही नहीं सकते, तो नेचुरली सदाचार का पालन होगा। हमको बोलना अलाउड ही नहीं है, तो हम झूठ बोलने का सवाल ही नहीं उठता है, हम लोग को आंख उठा के किसी तरफ देखना भी नहीं है, तो हम बुरा सोचने का सवाल ही नहीं उठता है। मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा। मैंने 6 दिन मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ और मुझे लगा मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मतलब मैं कहूंगा कि 6वें 7वें दिन ही मेरे को इतना अच्छा लगा कि मेरे को लगा कि मेरा मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे लगा कि ये लोगों ने एक रूल बताया है कि किसी की तरफ देखना नहीं है। मैं बोला देख के देखता हूँ। मैं तब तक पूरा रूल फॉलो किया था, 7वें दिन तक मैंने पूरे 100% रूल फॉलो किया था। सिर्फ मैंने सोचा कि अभी देखते हैं किसी की तरफ देखने से क्या होता है। तो मैंने सिर्फ कुछ लोगों की तरफ देखा, और देखने की तरफ आदमी देखता है तो क्या आता है, ऑटोमेटिक दिमाग चलता है। कोई आदमी बैठा है, उसका मुंह लटका के बैठा है, या वो अपने को लगता है मुंह लटका के बैठा है, उसका मुंह ही वैसा हो, जरूरी नहीं है कि वो मुंह लटका के बैठा है। हम बोलेंगे बेचारे का शायद विपासना सही नहीं हो रहा है इसलिए मुंह लटका के बैठा है। कोई आदमी खुश नजर आता है तो अपने को लगता है भाई इसका विपासना तो अपने से भी ज्यादा बढ़िया हो रहा है, तो अपने को कुछ ना करना पड़ेगा। कुछ आदमी
ध्यान ही नहीं रहता है उसका। अपने को लगता है झपकी लग रही, मैं बोला यार ये इधर सोने को आया, किसके लिए आया। कुछ आदमी का एकदम पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया होता है, हमको लगता है कि ये तो कोई कमिश्नर या कोई तो नहीं आया हुआ है। तो ये दिमाग अपना जो है ना, बहुत खुरापती दिमाग है, बहुत अलग अलग दिमाग चलता है अपना। फिर वापस जब मैं विपासना में गया तो मेरे को तुरंत मालूम पड़ा कि मेरा साधना में बहुत डिफिकल्टी हुई। मेरा आधा दिन वेस्ट हो गया, मुझे वापस नॉर्मल, आधा दिन या एक दिन वेस्ट हो गया। तो मुझे इंपॉर्टेंस मालूम पड़ा कि किसी की तरफ क्यों नहीं देखना चाहिए। ये इन्होंने जो रूल्स बनाए हैं, ये सोच बुझ के बनाए हैं। तो ये रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है, और हर एक को ये रूल फॉलो करते हुए विपासना का कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। विपासना का कोर्स कंप्लीट करेंगे और हम लोग सदाचार का पालन करेंगे तो हम लोग को ये भी मालूम पड़ता नहीं जाता है। 10 दिन हम लोग जब कंप्लीट करते हैं तो अपने को ये मालूम पड़ता है कि हम लोग किसी के ऊपर कुछ एहसान नहीं करते, हम लोग अपने आप के ऊपर एहसान करते हैं जब हम लोग सदाचार का पालन करते हैं। क्योंकि हमको उतनी जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, वो किसी और चीज से कंपेरेबल नहीं है। तो इसीलिए सदाचार का पालन करना जरूरी है। और एक दो पॉइंट मैं कहना चाहूंगा इसमें। अभी क्या होता है कि हमें तकलीफ क्यों होती है, जैसे कि अभी हम या झगड़े भी क्यों होते हैं। हम बहुत बार हम लोग देखते हैं पिताजी का लड़के के साथ झगड़ा होता है, सास का ससुर के साथ, या सास का क्या बोलते हैं उसको, बहू के साथ झगड़ा होता है, बहू के साथ झगड़ा होता है। हमारे पास बहू आई नहीं अभी तक, इसलिए हम लोग को दिमाग में नहीं आता है नाम उतना बहू। तो वो झगड़ा होता क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि सास ने दिमाग में एक पिक्चर बनाया हुआ रहता है कि ऐसी बहू आएगी, ऐसा काम करेगी, ऐसी रहेगी, और वो वैसा होता नहीं है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ये एग्जाम्पल हमको बताया भी जाता है विपासना में, गोयंका जी ने हमको बताया था, मेरे को याद आ रहा है एग्जाम्पल। जैसे कलाकार अपना चित्र बनाता है, एक बहुत ही सुंदर कलाकृति, बहुत ही सुंदर चित्र बनाता है, और वो सुंदर चित्र बना के बोलता है कि भाई मेरे को यही ये सुंदर आदमी मेरे को मेरे सामने होना ही चाहिए, मेरे को चाहिए, किसी भी कुछ भी करो ये आदमी मेरे को चाहिए। अभी उसको क्या बोलेंगे, जो आदमी ने खुद चित्र बनाया है और खुद बोलेगा कि ऐसा आदमी चाहिए, तो क्या बोलेंगे। और वही चित्रकार एक ऐसा भयावह चित्र बनाता है, बहुत डेंजर, उसको डर लगे, और वो चित्र देख के खुद ही डरता है, वो खुद ही डरता है और बोलता है कि नहीं ये बहुत बड़ा भूत है। तो ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे। तो वैसा का वैसा चीज होता है। मैं आपको बोलता हूँ, हम अपने बच्चों से इतनी अपेक्षा करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा ये करे, ये बने, और वो नहीं बनता है तो हम लोग नाराज हो जाते हैं। तो गलती बच्चों की तो है नहीं, हमारी गलती है। जैसे वैसे ही बहू की गलती तो है नहीं, सास की गलती। उसने सोचा है कि वो बहू ने तो सोचा नहीं, बहू ने तो उल्टा सोचा है। बहू ने तो सोचा है कि ऐसी सास मिलेगी कि मेरी माँ ने जितना मेरे को हेल्प नहीं किया, मेरा माँ ने मेरे को जितना प्यार नहीं दिया उतना प्यार वो बहू देगी। तो गलती न बहू की है न सास की है, ये अल्टीमेटली अपने दिमाग में जिस तरह से हम लोग सोचते हैं, जितना जो चित्र बनाते वो गलती है। वही चीज बेटे और पुत्र, पिता और पुत्र के मामले में भी वही है। हम लोग अपने बच्चों से बहुत ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, और उनका चित्र अलग ही होता है, उनका उनका लाइफ का, उनकी लाइफ है, उनकी लाइफ में अलग चित्र बनाना है। तो हम लोग उसमें इंटरफेयर करते हैं और अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये चीज अपने आप को मालूम पड़ती है जब हम विपासना करने लगते हैं। ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं बोलता हूँ कि कौन सा संप्रदाय ऐसा है जो ये कहेगा कि सदाचार नहीं करो। मुस्लिम संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, क्रिश्चियन संप्रदाय, कोई संप्रदाय ये नहीं कहता कि आप सदाचार का पालन करो। हर एक संप्रदाय कहता है कि दारू पीना गलत है, झूठ बोलना गलत है, ये सब चीज गलत है, ये किसी को तकलीफ देना गलत है, व्यभिचार करना गलत है, ये हर एक, चोरी करना गलत है, हर एक संप्रदाय गलत कहता है। लेकिन कैसे बने सदाचार से कैसे रहे, ये कोई संप्रदाय नहीं कह रहा है। तो ये टेक्निक है, ये कोई बौद्ध धर्म की टेक्निक नहीं है। ये गौतम बुद्ध, जो जिनको प्रणाम करने जैसा है गौतम बुद्ध, बिकॉज गौतम बुद्ध इज लाइक ही इज लाइक ए साइंटिस्ट। अगर कोई साइंटिस्ट ने कोई अभी हम लोग देखते कि ज्यादातर आज आज की तारीख में हम लोग जो औजार यूज करते हैं, जैसे एरोप्लेन यूज करते हैं, ट्रेन यूज करते हैं, रोजमर्रा की जो चीजें यूज करते हैं, ज्यादातर क्रिश्चियन साइंटिस्ट ने यूज की इजाज की हुई है, उन्होंने ये संशोधन किया हुआ है, और हम लोग यूज करते हैं। तब हम लोग ये नहीं सोचते कि ये क्रिश्चियन ने बनाया हुआ है, ये क्रिश्चियन ने इजाज किया हुआ है, हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो
गौतम बुद्ध भी एक साइंटिस्ट है, और वो साइंटिस्ट इतने बड़े साइंटिस्ट है कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट है, और उन्होंने इतनी बड़ी चीज दुनिया को बताई है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगा कि गौतम बुद्ध ने ही फाइंड आउट की, उसके पहले हिंदू धर्म में श्री कृष्ण, राम, उसके पहले न जाने कितने लोगों को ये पता थी। लेकिन जितने आसानी से, जितने बड़े पैमाने पे भगवान गौतम बुद्ध जी ने ये फैलाई, लोगों को बताई, वो कोई और नहीं कर पाया, कोई और नहीं कर पाया। तो उन्होंने ये फैलाई, बताया। ऑफकोर्स ये तब तक कुछ लोगों को मालूम था, सबको मालूम नहीं था। गौतम बुद्ध ने 7-8 साल तपस्या करके, तप करके उन्होंने ये फाइंड आउट किया, दुनिया को बताया। उनके, मेरे ख्याल से उनका 35-36 एज था, तभी उनको ये मालूम पड़ा, वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। बुद्धत्व को प्राप्त होने के बाद 80 साल की उम्र तक वो पूरी दुनिया को बताते रहे कि ये क्या है, ये दुनिया को सिखाते रहे। वो क्यों सिखाते रहे? वो चाहते थे उसी समय संन्यास लेते, हिमालय में जाते अपना लाइफ, क्योंकि उनका पुनर्जन्म होना नहीं था, क्योंकि उस लेवल पे वो पहुंच चुके थे। उसके बावजूद वो पूरा जिंदगी भर इधर उधर फैलाए, पूरा जिंदगी भर वो ये चीज का उन्होंने इजाज सबको बताया। क्यों बताया? क्योंकि उनको लगता था कि सबका फायदा हो। और मैं आपको दावे के तौर पे बता सकता हूं कि जो भी ये करेगा, ये जो भी ये 10 दिन का कोर्स करेगा, अपने पूरे फैमिली को पूरी ताकत से रिकमेंड करेगा कि भाई ये करो, क्योंकि उसको लगेगा कि अपना जो फायदा हुआ है सबका फायदा हो। मुझे भी वैसा लगा, मेरे मेरे पूरे फैमिली को मैंने बताया, और फॉर्चुनेटली मेरे ऑलमोस्ट पूरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों, दोनों, उन्होंने ये किया। और जो मेरे जानने वाले भी लोग हैं उन्होंने भी किया, मेरे सिस्टर्स ने भी किया। तो ये करने से वो भी और लोगों को बताते जाते, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो उसको ऐसा लगे कि अपना जो फायदा हुआ दूसरों को नहीं हो। एटलीस्ट विपासना करने के बाद तो ऐसा किसी को नहीं लगेगा कि जो अपने को शांति मिली, अपने को जो सुख मिला, और कोई पैसा, कोई चीज, इसी से ये सुख नहीं आता। जिस चीज से जो ये जो सुख है वो उसी चीज से नहीं आता है। तो हम लोग को मन करेगा कि ये फैलाओ, तो हम ज्यादा से ज्यादा चीज ये फैलाते हैं, सबको बताते हैं। तो दैट इज द ओनली रीजन फॉर गोइंग दिस विपासना टू द वर्ल्ड। तो गौतम बुद्ध जी ने अगर ये सिखाया है, तो उन्होंने किधर भी बुद्ध धर्म बनाया नहीं। गौतम बुद्ध ने उसने खुद को बुद्धा बोला, ऐसा नहीं बोला बुद्धम। उन्होंने कभी भी अपनी पूजा करने के लिए किसी को नहीं बोला। गौतम करके उन्होंने किधर भी अपना नाम किधर आने नहीं दिया। जो भी बुद्धित्व को प्राप्त हो गया उसको बुद्ध बोला गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गौतम को बुद्ध बोला गया है, जो भी बुद्धत्व को, पूर्णत्व को प्राप्त हो गया वो बुद्ध है। अभी इसको कितना टाइम लगेगा ये बोल नहीं सकते। हम तो अभी भी क ख ग सीख रहे हैं, ABCD सीख रहे हैं। इसमें काफी लोग आगे तक गए हुए लोग भी हैं, और शायद कुछ ऐसे भी लोग हो गए जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उनके टच में नहीं है, लेकिन कोई भी पहुंच सकता है, क्योंकि रास्ता तो है, रास्ता बताया जा सकता है। लेकिन एक बात रूल है, रास्ता कितना भी हो, पता भी हो, जाना खुद को पड़ेगा। गौतम बुद्ध जी अपना एक प्रवचन दे रहे थे, उस समय उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था। किसी ने उनको बोला था, बुद्ध जी मैं आपके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, आपके पीछे पीछे हर आपका प्रवचन अटेंड कर रहा हूँ, आपके साथ में 2-3-4-5 साल हो गए, लेकिन देख रहा हूँ आपके साथ कितने लोग आए, कितने लोगों की प्रगति हुई, कितने लोग बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो वही के हुआ हूँ, आपकी पूरी सेवा करता हूँ, आपके पाँव दबाता हूँ, आपको जो जो चाहिए, आपके टेंट बनाता हूँ, जहां जहां आप जाते उधर जाता हूँ, लेकिन मुझ में बहुत ज्यादा चेंज हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। तो क्या रीजन होगा? गौतम बुद्ध ने बोला, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने बोला, अगर आपको, मैं आपको एग्जाम्पल इधर का देता हूँ। उन्होंने बोला कि अगर आपको बॉम्बे से जाना है पूना, और आपको बॉम्बे से पूना जाना है, जो कई बार जा चुका है, जो पहुंच चुका है पूना, उसको पूछेंगे पूना, भाई आप कैसे गए पूना, पूछे कैसे, अच्छे तो हो? और वो बताएगा पूरा दुनिया को, भाई आप बॉम्बे से ट्रेन से भी आ सकते हो, 2 रूट है, हाईवे से आओगे जल्दी जाओगे, ओल्ड रूट है, ओल्ड रूट से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन टोल नहीं लगेगा, उधर से भी जा सकते हो, फ्लाइट भी है। ये 4 रास्ते हैं आप जाने के। लेकिन आप ये रोज सुनोगे उनका, रोज सुनेंगे और बोलेंगे, ताली बजाएंगे, भाई यार क्या बढ़िया है, आपने हमको बता दिया पहुंचने का कैसा, लेकिन आप जाओगे नहीं तो पहुंचेगे कैसे? तो आपको कोई ना कोई एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा, पैदल भी जा सकते हो, कोई ना कोई रास्ता पकड़ना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा। और जाना लोग जब छोड़ देते हैं तो रास्ता भी मिट जाता है। हम लोग जब जंगल में हम लोग ट्रेकिंग करते हैं तो देखते हैं
बारिश हो जाती तो लोग जाना बारिश में नहीं जाते हैं, तो जो रेगुलर रास्ते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग रास्ते पे जाना बंद कर देते हैं ना, वो रास्ते बंद हो जाते हैं। तो जाना जरूरी है, और खुद को ही जाना जरूरी है। दूसरा कोई भी, फिर आप गौतम बुद्ध हो या और कोई भगवान हो, उसके साथ आप कितनी भी सेवा करो, आप बुद्धत्व को या आपको, आप उधर तक पहुंच नहीं सकते जहां पे पहुंचना है। वो पहुंचने के लिए आपको खुद को तपस्या करनी पड़ेगी। आपकी खुद की तपस्या जितनी आप करोगे तो ही आप जाओगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पूजा मत करो, ये मत करो, पूजा करो, पूजा करने से भी अच्छा लगता है। आप प्रवचन भी सुनो, मैंने खुद खुद काफी प्रवचन सुने हैं और अभी भी प्रवचन सुनता हूँ। हमारा श्री राम सेना का सुनील सिंह है, वो भी मेरे को कुछ कुछ प्रवचन में लेके जाता है, और अच्छे प्रवचन रहते हैं। तो मेरा भी उनको हमेशा कहना रहता है कि प्रवचन तो अच्छे हैं, लेकिन उसमें से कितने हम लोग लागू कर रहे हैं अपने आप के ऊपर। मतलब उधर जो साधु आते हैं सचमुच में अच्छे प्रवचन देते हैं, वो टेम्पररीली अपने को अच्छा लगता है, लेकिन टेम्पररी अच्छा लगने से क्या होगा, हम लोग जब तक जड़ों तक, अपनी जड़ों से इसको निकालेंगे नहीं। देखो कोई पौधा होगा, ऊपर से हम लोग उसको कितना भी क्लीन करें, उसके पत्ते क्लीन कर दे, सब कुछ क्लीन कर दे, उसके नीचे में उसको पानी नहीं देंगे, उसको खाद नहीं देंगे, तो पौधा अच्छा कैसे हो सकता है। उसको, पौधे को अच्छा बनाने के लिए, उसको कोई बीमार है कुछ है, तो उसको नीचे की मिट्टी उसको ठीक करनी पड़ेगी। ये तो जो अच्छा खेती करने वाला बंदा होता है उसको पता होता है। वो ऊपर में कितना भी फौरी करने, उसको ऊपर स्प्रे डाले, कुछ डाले अच्छा करने के लिए, लेकिन जब तक उसकी जमीन अच्छी नहीं है तब तक पेड़ अच्छा नहीं आ सकता है, पौधा अच्छा नहीं आ सकता। उसके लिए उसके जमीन में जाके, जड़ों में जाके, जड़ों की सेवा करनी पड़ेगी। जड़ों में अच्छा उसको खाद देना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा। जब वो दोगे तो बाहर का सेवा का मतलब है। इसीलिए अपना मन जो है अपनी जड़ है। जब तक अपने अपने मन को प्यूरिटी नहीं करेंगे, और मन को प्यूरिटी करने में विपासना से अच्छा और कुछ नहीं है मेरे को। तो अगर कोई दूसरा कोई टेक्निक है जो मन को प्यूरिटी करने का, आई एम रेडी फॉर दैट आल्सो। मैं ओपन हूं, मैं हर चीज को देखना चाहता हूं। मतलब मेरा पसंद है। मैंने बहुत सारी चीजें की है। मतलब श्री गुरु का भी कोर्स मैंने किया है। देन क्या, जैसे कौन सा कोर्स है जो व्हाइट साड़ी में पहनते हैं सब लोग जाते हैं, नारी का क्या कोर्स है, शांति जी का कोर्स, ओम शांति वाला कोर्स। ओम शांति वाला कोर्स अच्छा कोर्स है, बुरा नहीं मैं बोलूंगा, मैंने वो भी कोर्स कंप्लीट किया है, उससे भी अच्छा ही लगता है। लेकिन वो कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है हर एक चीजों में। प्रवचन करोगे तो आपको कंटिन्यूस प्रवचन में रहना चाहिए। श्री रविशंकर के कोर्स में रहना है तो आपको कंटिन्यूसली उधर रहना जरूरी है, तो आपको फायदा होगा। मैंने लैंडमार्क का कोर्स भी किया। लैंडमार्क का कोर्स इज आल्सो वेरी गुड। वेरी साइंटिफिकली दे फाइंड इट आउट हाउ वन कैन बिकम प्योर। और दूसरा, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया विपासना, उसका रीजन ये है कि विपासना आप घर पे कर सकते हो। उसमें लिए किसी ग्रुप में जाने की जरूरत नहीं। आपके घर पे बैठते हुए अपने आप में से, अपने से बुराई निकाल सकते। अभी आप ये कहोगे कि 10 दिन का कोर्स कर दिया मतलब आप संत बन गए, आप साधु बन गए, आप बड़े बन गए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि आप अगर कोई ट्रेनिंग ले लेते हो, कोई जो क्या बोलते हैं उसमें, कसरत के लिए किधर जाते हैं हम लोग, जिम में जाते हैं। हम जिम में चले गए, अभी हम कुछ, अभी क्वारंटाइन है, जिम भी बंद है, लेकिन घर में कसरत तो कर ही सकते हैं। लेकिन समझो जिम में हम लोग एक साल, एक महीने का कोर्स लगा लिया, एक 6 महीने का कोर्स लगा लिया, और अच्छी कसरत करके बड़ी स्ट्रांग बॉडी बिल्ड बना के बाहर आ गए, तो बॉडी तो बन गई, अच्छी तो बन गई, तो क्या हम परमानेंट वैसे रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। अगर हम बाद में बोलेंगे भाई अभी एक तो हम बिल्ट है, अभी तो हमको कोई हरा नहीं सकता, और बस बैठ जाओ 15 दिन, दूसरा आके ऐसा आके आदमी आपको गिरा देगा, क्योंकि उसके लिए रेगुलर जरूरी है। तो ये कोर्स करने के बाद भी आपको एटलीस्ट, जैसे वो कहते हैं कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को ये करना जरूरी है, तो आप उस लेवल तक मेंटेन करते हो। ऑफकोर्स अपना काम है, अपना काम भी हम छोड़ नहीं सकते। जब तक अपने हम लोगों ने जिम्मेदारी ली है, वो जिम्मेदारी पूरी करने के बाद हम लोग पूरा टाइम भी इसमें दे सकते हैं। लेकिन अभी हम क्वारंटाइन में हैं, क्वारंटाइन में तो हम लोग पूरा ताकत दे सकते हैं इसमें, क्योंकि अपने पास दूसरा कोई काम नहीं है। मतलब मैं तो कोशिश करता हूँ कि कम से कम 5-6 घंटा दिन का ये विपासना करूँ, और बहुत आसान है, उससे ज्यादा भी पॉसिबल है। लेकिन अपने को फैमिली भी तो साथ में रहते हैं, तो हम लोग टाइम पास भी करते हैं, हम लोग पिक्चर भी देखते हैं, और काम भी तो चालू है, काम बिल्कुल बंद है ऐसा तो है नहीं। मतलब हमारा ऑनलाइन काम जितना कर सकते हैं, कोटेशन चेक करना है, ये करना है, काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे काफी दोस्त है जो शायद उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप विपासना करो, क्योंकि विपासना करने के लिए आपको कोर्स करना जरूरी है। अगर आप कोर्स नहीं करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। लेकिन आप स्टार्ट जरूर कर सकते हो। स्टार्ट कैसे करना है, आप आनापान, आनापान एकदम सिंपल कोर्स, सिंपल थिंग है। आप बैठ जाओ और जैसा सांस है सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दो, बस। आप जितना टाइम है ये करते जाओ।
बहुत बोर हो सकता है आपको, मतलब चांसेस है। रामदेव बाबा की योगा भी कर सकते हो, लेकिन इससे वो योगा का कोई मतलब नहीं है, ये अलग है और योगा अलग है। लेकिन ये अगर आपको सीखना है और आगे में आपको लगता है कि आपको भी 10 दिन का कोर्स करना है, तो आनापान तो करना चालू करो। दिन में 1 घंटा 2 घंटा, 10 मिनट 5 मिनट, मतलब जिसको बिल्कुल नहीं जमता 10 मिनट तो करो, सिंपल। और ऑनलाइन में ये सब कुछ अवेलेबल है, गूगल में सर्च करो आनापान कोर्स, आनापान करना है, आनापान क्रिया, तो आपको मिलेगा। और कैसे करना है सब कुछ बताया हुआ है, सिर्फ करना जरूरी है। और कोई किसी का भी कितना भी घंटे पूजा करने से आपको ये नहीं आएगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। जो करना है जो आप ही को खुद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो आप ये कोर्स जरूर करो। कोर्स करने के पहले, अभी ये छुट्टी छुट्टी बोलूंगा मैं, क्वारंटाइन में जब तक है, जिसके पास छुट्टी है, जिसके एटलीस्ट टाइम तो ज्यादा है, तो जो टाइम है वो अच्छे काम में यूज करें। क्वारंटाइन में सभी स्टूडेंट्स है, अगर अगर कोई स्टूडेंट सुन रहे हैं तो, और हमारे एम्प्लॉयज तो सुन ही रहे हैं, उनको भी मैं यही कहूंगा कि आप आनापान करते रहे। आनापान से आपकी प्यूरिटी होगी, सिर्फ आनापान से इतनी शांति मिलेगी कि आपको लगेगा सिर्फ आनापान से इतनी शांति मिलती है। अगर हम लोग रोज में सिर्फ आधा घंटा करते 1 घंटा करते इतनी शांति मिलती है, अगर ये कंटिन्यूसली 4 दिन वहां पे आनापान करोगे तो शांति, मतलब कितनी शांति मिलेगी। और वो शांति मिलने के बाद विपासना हम लोग करते हैं। तो आप सिर्फ आनापान करो, उसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो आनापान आप जरूर करना। इतना ही मुझे कहना था। आपने, मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया, मेरा प्लान था कि 30 मिनट में ही आपको बताऊं, क्योंकि मैं बताने को जाऊं तो मैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी बोल सकता हूं उसके ऊपर। लेकिन मैं ऑनलाइन में हूँ, मेरे को मालूम है। मेरा कोशिश था कि अभी मैं टाइम देखा, मैं 30 मिनट में ही मेरे को ये कंप्लीट करना था। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप मेरे को मैसेज में डाल दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैसेज के थ्रू रिप्लाई करूं, क्योंकि कुछ कुछ अटपटे क्वेश्चन होते हैं। ऑनलाइन में डायरेक्टली जवाब देना सही नहीं होते, कुछ कुछ लोगों एकदम, कुछ लोग हर एक चीज के लिए निगेटिव होते हैं उनको। लेकिन पर्सनल में कोई मुझे फोन भी करे, कोई मुझे मैसेज भी डाले, लेकिन मैसेज डालो, मैं फोन से ज्यादा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत फोन आते हैं ना, इसलिए कोई मुझे मैसेज डाले तो उसको पक्का रिप्लाई दूंगा मैं, जितना मेरे। और क्योंकि लैंग्वेज का एक लिमिटेशन होता है, लिखने के लैंग्वेज में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो कभी मुझे लगेगा कि लिखने से ज्यादा मुश्किल है तो मैं फोन की बात करके भी जवाब दे दूंगा। लेकिन जवाब दूंगा जरूर, जितना मेरा नॉलेज है। मेरे नॉलेज में नहीं होगा तो मेरे गुरु को पूछूंगा, लेकिन आपको जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि ये साइंस है। और साइंस ही ये पूरी तरह से साइंस है। इसमें मैं, गौतम बुद्ध जी ने भी यही कहा है कि ये साइंटिफिकली उन्होंने सर्च किया हुआ है, और जो साइंस होता है उसका जवाब होता है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं है भगवान को पता, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा और आपको सेटिस्फेक्शन तक मिलेगा। और मेरा सबको यही विनंती है कि आप ये सदुपयोग करें, आनापान क्रिया करें। बस इतना कह के मेरा ऑनलाइन सेशन खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच इतना मेरा सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और मैं कल जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि कल मैं हमारे वीपीएम एल्यूमिनी का जो फेसबुक है, उसमें से हमारे एल्यूमिनी के जो हमारे दोस्त हैं, हमारे बच्चे भी है, जो जो स्टूडेंट्स है, उनको पर्टिकुलरली ये बताना चाहूंगा कि वो कैसे यूज कर सकते हैं इंडस्ट्री, ये पीरियड कैसे यूज कर सकते हैं, प्लस इंडस्ट्री एक्सपेक्ट क्या करती है नए इंजीनियर से, हाउ व्हेन दे आर स्टडिंग, हाउ दे स्टडी, उनके दिमाग में क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में कल मैं बात करने वाला हूँ। तो जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है जो बन रहे हैं, या कोई भी स्टूडेंट, मेरे ख्याल से तो कोई भी स्टूडेंट्स के लिए फायदा होगा, बताया जा सकता है। तो वो ये जरूर सुने। कल मैं 11:30 बजे ऑनलाइन रहूंगा और उसको उनको इस बारे में जरूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। बंधन तो बंधन है होता, बंधन अलग की नहीं।